नमस्कार छात्रों, सप्तम पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा के चौथे भाग फोर्थ पार्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से एक के बाद एक जानवर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे राजा बनने के लिए। ठीक है, आज आगे देखते हैं कि आज कौन दावेदारी पेश करता है। तो अब मयूर क्या कहता है कि बंदर ने जब कह दिया कि मैं राजा बनने के लायक हूं, हमारी जाति सक्षम है, तो अब मयूर काउंटर अटैक करती है, कहती है अरे वानर, हे बंदर। लेकिन उससे पहले व्याकरण, चलिए तो व्याकरण देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करूंगा। पहला शब्द है पक्षीराज। पक्षीराज, पक्षियों का राजा, पक्षी का राजा। एक पक्षी नहीं हो सकता, इसलिए बहुवचन में है। पक्षियों का राजा यानी पक्षिणाम राजा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। विग्रह आपका बना पक्षिणाम राजा। दूसरा शब्द है कोप्यन्य। इसमें संधि विच्छेद करेंगे हम। कह प्लस अपि प्लस अन्य, ये तीन शब्द मिलकर बना कोप्यन्य। अगला शब्द है उद्घाटय। उद्घाट्य, उद्घाट्य नू को छोड़ देंगे, पिच्छान उद्घाट्य है ना, तो पिच्छान उद्घाट्य दो अलग अलग शब्द है, संधि विच्छेद कर देते हैं पहले। पिच्छान प्लस उद्घाट्य। तो उद्घाट्य में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। उद्घाट्य में उत उपसर्ग है, घट धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिलकर बनता है उद्घाट्य। ठीक है, उद्घाट्य में ये चीज है, अव्यय धातु और ल्यप। अगला शब्द है मत सदृशा। मत मतलब मेरे, सदृश मतलब समान, मेरे समान। इसमें है षष्ठी तत्पुरुष यानी मम सदृशम, मेरे समान। विग्रह बना मम सदृशः, मेरे समान। षष्ठी तत्पुरुष समास है, मत सदृश समस्त पद है। अगला शब्द है बहिष्करिष्यामि। इसमें दो शब्द हैं, अलग अलग करेंगे तो बहि प्लस करिष्यामि, ये इसका संधि विच्छेद है इसमें। अब हम शब्दों का अर्थ देखते हैं और इसका भावार्थ समझते हैं। मयूर, मोर कहता अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुप रहो, चुप रहो। कथम त्वम योग्य, कथम मतलब कैसे, तुम योग्य, योग्य हो, कैसे तुम योग्य हो, कैसे तुम काबिल हो। तुमने कह तो दिया कि मैं काबिल हूं, योग्य हूं, लेकिन कैसे तुम काबिल हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो। क्या मम शिरसी, मेरे, मम मेरे, षष्ठी व्यक्ति, शिरसी सिर पर, सप्तमी व्यक्ति मेरे सिर पर, राज मुकुटमिव। दो शब्द हैं, राज मुकुट प्लस एव, राज मुकुट प्लस एव। ठीक है, तो यहां पर दो शब्द है, राज मुकुटम प्लस एव, तो मिलकर बना राज मुकुटमिव। राज मुकुटम प्लस एव, राज मुकुट, कि देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुटम, राज मुकुट के इव समांतर, राज मुकुट के जैसा जो राज मुकुट है उस राज मुकुट की तरह, शिखाम, शिखा, चोटी, स्थापयता, स्थापयता मतलब स्थापित करके, पहले से ही, बाय बर्थ, जन्म से ही मेरे सिर पर ये राज मुकुट की तरह जो चोटी है, उस चोटी को स्थापित करके विधात्रा, विधात्रा मतलब विधाता ब्रह्मा, उस विधाता के द्वारा, एव ही, विधाता के द्वारा ही, परमात्मा के द्वारा ही, अहम मैं, पक्षीराज, पक्षीराज पक्षियों का राजा, कृत किया गया, कि देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा को स्थापित करके विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बनाया गया। यानी मुझे पहले से ही विधाता ने पक्षियों का राजा बना दिया कि मेरे सिर पर मुकुट है। अतः इसलिए वने, जंगल में, सप्तमी विभक्ति है, जंगल में निवसंतम
रहते हुए माम मुझको वनराज रूपेणाम अपि, वनराज रूपेणापि यानी वनराज रूप के, वनराज के जंगल के राजा के रूपेण अपि रूप में भी द्रष्टुम देखने के लिए सज्जा तैयार भवन्तु हो जाओ। इसीलिए जंगल में रहते हुए मुझको जंगल के राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। अधुना अब, यतः क्योंकि, कथम कैसे, को अपि अन्य को, कह अपि अन्य, कह मतलब कोई, अपि मतलब भी, अन्य मतलब दूसरा, कोई और भी दूसरा, विधातुम विधाता के यानी परमात्मा के, निर्णयम निर्णय को, इस फैसले को, अन्यथा कर तुम, अन्यथा मतलब गलत, अन्यथा बदलना, बदलने में, अन्यथा करने में, बदलने में क्षमा समर्थ है क्या कोई और भी। तो अब क्योंकि कोई और भी परमात्मा के इस फैसले को अन्यथा यानी उसको बदलने में समर्थ है, क्या कोई बदल सकता है परमात्मा के नियम को? है तुम्हारे में किसी में इतनी हिम्मत जो परमात्मा के विधाता के नियम को बदल सके? क्योंकि उस परमात्मा ने मुझे स्वयं राजा घोषित किया है, क्योंकि मेरे सर पर राजमुकुट है। तो का कहा, अब जब उसने कोयल मोर ने अपनी तारीफ की तो कौवा उछल पड़ता है। कौवा क्यों पीछे रहे, पहले भी लड़ चुका है। तो कौवा कहता सव्यंग्य व्यंगम, व्यंग मतलब कटाक्ष, हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए कहता अरे अही भुक, अही कहते हैं सांप, भुक मतलब खाने वाला, ये सांपों को खाने वाले, नृत्यारिक्तम, नृत्य प्लस अतिरिक्तम, दो शब्द विच्छेद कर दिया, नृत्य प्लस अतिरिक्तम, कि हे सांप को खाने वाले, नृत्य के अतिरिक्त यानी नृत्य के अलावा का क्या, तब तुम्हारी विशेषता खासियत है। नृत्य के अलावा तुम्हारी और क्या विशेषता है? यत कि त्वाम तुमको वनराज पदाय, जंगल के राजा के पद के लिए योग्य काबिल मन्यामहे माने वयम हम लोग। और तुम्हारे में एक खास बात क्या है? नृत्य के अलावा केवल एक नाचना तो जानती हो, उस नाच के अलावा तुम्हारे पास और खास बात क्या है कि हम लोग तुम्हें राजा माने? तो मयूर, मोर कहता है, मोर क्या कहते हैं? यतः क्योंकि मम नृत्यम, मम मेरा, नृत्यम नृत्य, क्योंकि मेरा नृत्य, मम में षष्ठी विभक्ति है, नृत्य तू तो प्रकृति, प्रकृति की षष्ठी विभक्ति इसमें भी है, प्रकृति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, कि प्रकृति की आराधना, आराधना है यानी पूजा है, क्योंकि मेरा नृत्य ये तो प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम पूर्वम, मम मेरे, पिच्छानाम, पिच्छ कहते हैं पूंछ, जो उसके पंख हैं, पूंछ या पंख, जो मेरे पूंछों के, मेरे पंखों के अपूर्वम सौंदर्यम, अपूर्व सौंदर्य यानी अद्भुत सुंदरता, मेरे पंखों की, जो मेरे पूंछ में, मेरे पीछे जो पंख हैं, उन पंखों की अद्भुत सुंदरता को देखो, कि मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पूंछ के अद्भुत सुंदरता को देखो। और फिर क्या करता है? पिच्छानाम उद्घाट्य, पिच्छानो उद्घाट्य, पिच्छान पूंछ को यानी अपने पंख को, पूंछ यानी पंख, जो उसके पूंछ में पंख ही है उसको पूंछ कह सकते हैं। तो पिच्छान मतलब अपने पंखों को उद्घाट्य खोल कर, नृत्य मुद्रायाम, नृत्य की मुद्रा में, डांस के पोस्चर में स्थित तैयार सन हो जाती हैं। और फिर वो क्या करती है कि अपने पंखों को खोलकर नृत्य की मुद्रा में, डांस के पोस्चर में स्थित हो जाती है, और होकर क्या करती है?
फिर कहती है आगे, न को अपि, न मतलब नहीं, कह मतलब कोई, अपि मतलब भी, को अपि कह प्लस अपि, नहीं है कह अपि कोई भी, त्रैलोक्य, त्रैलोक्य तीनों लोकों में, धरती आकाश पाताल, इन तीनों लोकों में नहीं है कोई भी, मत सदृश, मत सदृश षष्ठी तत्पुरुष का हम प्रयोग कर चुके, बता चुका हूं मैं, मेरे समान सुंदरा सुंदर, कि तीनों लोकों में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, आगे वो अपनी बात रखता है मोर, कि वन्य जंतु नाम, वन्य जंतुओं के ऊपरी, ऊपर, वन्य जंतु नाम, वन्य जंतु नाम उकारांत षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो जो जंगली जानवर हैं, उन जंगली जानवरों के ऊपर आक्रमणम कर्तारम, आक्रमण मतलब हमला, कर्तारम करने वाले को, कर्तारम करने वाले को, कि जंगली जानवरों के, वन्य प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तू, तो अहम मैं, स्व सौंदर्येण, स्व मतलब अपने, सौंदर्येण तृतीया विभक्ति सुंदरता से, मैं अपनी सुंदरता से, और नृत्य न अपने सुंदर नृत्य से, जो मेरा जो सुंदर डांस है, अपने उस सुंदर डांस से, नृत्य से, सौंदर्य नृत्य अपनी सुंदरता से, और नृत्य सुंदर डांस से, आकर्षितम आकर्षित अट्रैक्ट कृत्वा करके, आकर्षित करके, अपनी ओर आकर्षित करके, वनात् जंगल से, बहिष्करिष्यामि बाहर कर दूंगी, बही बाहर करिष्यामि कर दूंगी। यानी कि यदि जंगली जानवरों पर आक्रमण करने वालों को तो मैं अपनी सुंदरता से और सुंदर नृत्य से, डांस से इतना इंप्रेस कर दूंगी, प्रभावित कर दूंगी कि मैं उनको धीरे धीरे मेरे मुंह में पड़कर वो जंगल से बाहर हो जाएंगे, मैं उनको बाहर ले जाकर छोड़ दूंगी। अतः इसलिए अहम एव, अहम मैं एव ही, योग्य योग्य हूं, इसलिए मैं ही योग्य हूं, किस लिए, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, पदाय चतुर्थ विभक्ति, इसीलिए मैं ही जंगल का राजा बनने के योग्य हूं, वनराज पद के काबिल हूं। ये मोर ने अपनी बात कह दी। अब आगे इसमें भी हम पहले व्याकरण देखते हैं, क्या है, व्याघ्र चित्रकौ, दो शब्द हैं, तो यहां पर है द्वंद्व समास, और क्या है, व्याघ्र च चित्रकः च, ये विग्रह बना द्वंद्व समास में, और किसका शब्द है, समस्त पद क्या है, व्याघ्र चित्रकौ। अगला शब्द है पातुम आगतौ, पातुम प्लस आगतौ, दो शब्द है, पातुम आगतौ, दो शब्द है, विच्छेद किया तो बना पातुम प्लस आगतौ, ये संधि विच्छेद हो गया। अब इसी में एक है आगतौ, आ उपसर्ग है, गम धातु है, और कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिलकर बनता है आगत, आ प्लस गम प्लस कत आगत। आगतो क्योंकि द्विवचन का प्रयोग हुआ है यहां पर, बाघ और चित्रक चीता, इनकी वजह से द्विवचन आगत। और पातुम में भी देखा जाए तो प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको सोचना है कि कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने आपको व्याकरण बता दिया, अब हम इसका अर्थ लेते हैं। एतस्मिन एव, एतस्मिन इस, एव ही, इस ही यानी इसी, काले, काले काल कहते हैं समय, सप्तमी विभक्ति, और इसी समय में, और इसी समय में व्याघ्र चित्रको, व्याघ्र बाघ, चित्र कहते हैं चीता, टाइगर एंड लेपर्ड, के बाघ और चीता अपि भी
इसी समय जब इनके आपस में ये बहस चल रहे थे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये अच्छाई है, तुम्हारे में वो बुराई है, जब ये झगड़ा आपस में चल रहा था तो इसी समय में बाघ और चीता अपी भी नदी जलम, नदी का जल पानी, नदी का पानी पातुम पीकर आगतो आ गए और आ गए और एतम विवादम, एतम इस विवादम, विवाद जो बहस चल रही थी, इस बहस को श्रृणुता सुनते हैं, वदतः च मत और वदतः बोलते हैं कि इसी समय बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आते हैं और इस विवाद को सुनते हैं और सुनकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याघ्र चित्र को, अब ये दोनों बाघ और चित्रक मतलब चीता, बाघ और चीता कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे किम क्या वनराज पदाय, वनराज पद के लिए यानी जंगल का राजा का जो पद है उस पद के लिए सुपात्रम, सुपात्रम मतलब योग्य, काबिल, पात्र का, सु अच्छा, पात्र मतलब पात्र, अच्छे व्यक्ति का, चीयते चयन हो रहा है, चुना जा रहा है। अरे जंगल के वनराज पद के लिए किसी अच्छे पात्र का चयन हो रहा है, अच्छे पात्र को चुना जा रहा है, उसका चुनाव हो रहा है। एतदर्थम तू, एतदर्थम इसलिए, तू तो, इसी वजह से, तो आवामेव, आवाम प्लस एव, आवामेव, आवाम प्लस एव संधि विच्छेद। आवाम कौन? आवाम हम दोनों, हम दोनों कौन? बाघ और चित्रक, ये दोनों, तो इसलिए आवाम एवं हम दोनों ही योग्य है, इसीलिए हम दोनों ही ज्यादा योग्य हैं, काबिल है। यस्य कस्यापि, अब अपनी बात कहता है कि वह अपनी खासियत बता रहा है कि यस्य कस्यापि, यस्य मतलब जिस, कस्यापि किसी, कस्य प्लस अपि, जिस किसी का भी, षष्ठी विभक्ति है यस्य और कस्य में, जिस किसी का भी चयनम कुर्वन्तु, चयनम मतलब चयन, कुर्वन्तु करो, जिस किसी को भी चयन करो, यानी जिस किसी को भी चुनो, जिसको भी राजा चुनना चाहते हो, जिसको भी, जिस राजा का चयन करना चाहते हो, वो कैसे हो? सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मत्या मतलब सभी की सम्मति से, सभी की रजामंदी से, जिस किसी का भी चयन हो वो सभी की रजामंदी से हो। ये उसने बाघ और चित्रक ने कहा कि भैया देखो रजामंदी होनी चाहिए सब में, सभी उस पर राजी हो तभी हो, डिसाइड कर लो। तो सिंह शेर क्या कहता है कि तुष्णिम भव भो, तुष्णिम चुप, भव रहो, भो रे ए चुप रहो, भू लोट लकार, ठीक है, भू भव, भव है भू धातु लोट लकार के, तुष्णिम भव भो, चुप रहो, अरे ये शेर ने कहा कि युवाम अपि, युवाम अपि, युवाम प्लस अपि संधि विच्छेद, युवाम मतलब तुम दोनों, अपि मतलब भी, तुम दोनों भी, मत सदृशो, मत मेरे, सदृशो समान, मम मेरे समान, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षको, भक्षक हो, यानी जानवरों को खाने वाले हो। न तू रक्षक, न मतलब नहीं, तू मतलब तो, रक्षक मतलब रक्षक बचाने वाला, न कि रक्षक हो कि चुप रहो रे, तुम भी, तुम दोनों भी मेरी तरह जानवरों के भक्षक हो, खाने वाले हो, मारने वाले हो, उनकी रक्षा करने वाले नहीं हो, न कि रक्षक हो। एते वन्य जीवा, ये जो वन्य जीव है, एते मतलब ये, वन्य जीवा जंगली जानवर, बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, एते वन्य जीवा ये जंगली जानवर, भक्षकम भक्षक को, द्वितीय विभक्ति भक्षक शब्द में, भक्षकम यानी भक्षक को, जो जानवरों को मारकर खाता हो उसको, रक्षक पद योग्यम, रक्षक पद के योग्य, रक्षक पद यानी जो उसकी रक्षा करे, राजा, सिंपल सा वर्ड ले ले, राजा पद के योग्य, न मतलब नहीं, मन्यन्ते मानते हैं, मन्यन्ते
बहुवचन है प्रथमा विभक्ति, कि ये जंगली जानवर भक्षक को रक्षक पद के योग्य, राजा के पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव इसलिए विचार विमर्श आपस में डिस्कशन प्रचलति कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि ये लोग भक्षक को अपना राजा नहीं मानते हैं। इसीलिए ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि कौन ऐसा योग्य है जो राजा बनने के लायक है। इस पर यह चर्चा चल रही है। ऐसा शेर ने बाघ और चीते को कहा। तो आज यहीं तक, अगली बार इसके आगे का नाट्यांश हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो।